एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आज आप लोग के बीच। आइए आज मैथ की दुनिया में चलते हैं। मैथ सीखेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और नहाएंगे। चलिए अच्छी बात। चलिए विद्यार्थी, मैथ की दुनिया में आज हम लोग स्नान करेंगे और मैथ की दुनिया में स्नान करेंगे तो वह लेसन का जो नाम है वह है द्विघात समीकरण पढ़ा रहे। कौन लेसन विद्यार्थी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो हम पढ़ा रहे विद्यार्थी एनसीईआरटी बुक से। अगर एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है तो पढ़िए, अगर एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ना है तो भी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.2 यह पार्ट 2 वीडियो विद्यार्थी। अगर आपको द्विघात समीकरण के कोई भी लेसन का आप वीडियो चाहिए तो जाओ लिंक पर क्लिक करो और उन सारे वीडियो को आराम से देख सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 4 तक आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन 5 क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कम है, आधारवा से क्या विद्यार्थी? कम है, यानी कि जो ऊंचाई जो है वह आधार से कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तब माना कि ऊंचाई x है तो आधार क्या होगा? आधार से कम न है तो आधार x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो आधार से कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाती है? 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लॉजिक समझो विद्यार्थी, लॉजिक क्या कहता है। देखो लॉजिक दो गो है, एगो आपको लॉजिक है ऊंचाई और एगो है आधार। क्या विद्यार्थी? ये ऊंचाईवा जो है आधारवा से 7 रुपया कम है। बाय मान लो कि इसके पास 10 रुपया है तो कहता है विद्यार्थी, ध्यान सुनिएगा, कहता है कि जो ऊंचाई जो है इससे ही 7 कम है, यानी कि इसके पास 10 रुपया तो एक पास के रुपया तो 3 रुपया ना बचेगा विद्यार्थी, यानी कि आधार 7 अधिक है। आधार 7 क्या है? अधिक है। अब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधारवा से 7 सेंटीमीटर कम कौन है? ऊंचाईवा। यानी कि अगर हमसे आप 7 रुपया कम है, यानी मेरे पास है विद्यार्थी 10 रुपया और आपके पास 3 रुपया, या मेरे पास 20 रुपया है तो आपके पास कितना रहेगा विद्यार्थी? आपके पास 7 कम है तो 13 रुपया रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या विद्यार्थी? कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है विद्यार्थी? कम है। तो माना कि आधार, पहले ऊंचाई मानेगा विद्यार्थी, माना कि आधार या ऊंचाई कुछ भी मानेगा ना नंबर आराम से बनेगा। तो पहले देख लो, ऊंचाई तो कम है तो आधार से ना, तब माना कि आधार x है तो ऊंचाईवा कितना हो जाएगा? लिखेंगे माना कि आधार, एक चीज तो आपको मानना होगा, आधार मानो या ऊंचाई मानो, सबसे बनेगा जी एकदम प्रेम से, टेंशन लेना नहीं है। आप बाबा से सीख रहे हैं, हलचल बाबा से, टेंशन लेना ना है, एकदम हिला के रख देंगे। याद देखिए, माना कि आधार विद्यार्थी एक सेंटीमीटर है, माना कि आधार जो है वह कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। आधार हो गया 1 सेंटीमीटर, तो हल्का मचा देंगे। तो अब देखिए, अब ऊंचाई क्या हो जाए विद्यार्थी? तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, आधारवा से कम है तो आधारवा 1 से तो 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी x माइनस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और आपको दिया गया कर्ण विद्यार्थी, कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो याद रखिए विद्यार्थी, समकोण त्रिभुज में आपको एक सूत्र बताए होंगे। देखिए सूत्र क्या है उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है स्टूडेंट कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। ऐसे आपको त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े तो जाइए त्रिकोणमिति की सारी वीडियो देखिए। त्रिकोणमिति में समकोणीय त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है, वहाँ पर ही विद्यार्थी याद रखिएगा बहुत सारा, हमेशा कर्ण बराबर सूत्र हमेशा लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो कहता कर्ण के स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार के स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे आधार के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, ऊंचाई के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस किसका विद्यार्थी? ऊंचाई के क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आधार कर्ण कितना विद्यार्थी? कर्ण 13 है तो यहाँ हो गया सेंटीमीटर, मत लिखना, सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है।
अब आधार कितना विद्यार्थी x है, तो यहाँ लिख देंगे x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस ऊंचाई कितना विद्यार्थी x माइनस 7, तो x माइनस 7 के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर है विद्यार्थी, 13 का क्या है, 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, क्लीन है ना, 13 का स्क्वायर है। तो 13 विद्यार्थी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, बराबर है तो बराबर x का स्क्वायर विद्यार्थी, तो इसको x का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और a माइनस बी का सूत्र, इसको थोड़ा देर के लिए a मान लेते हैं, इसको थोड़ा देर के b मान लेते हैं। तो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। ये क्या होता है विद्यार्थी, सूत्र होता है। तो a के मान x है तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस b के मान थोड़ा देर के लिए 7 मान लेता है। अरे मान लो बाबू, सारा दुनिया मान ही रहा, पंकज जी मान लिया कि हमारे भाभी है, मान लो, माने में कहा जाता है। और माइनस 2ab का आता था, -2 और a के मान विद्यार्थी, तो a के मान कितना हो जाएगा, तो a के मान हो जाएगा x और इंटू b का मान कितना हो जाएगा, तब b का मान विद्यार्थी -7 नहीं बोलेगा, खाली 7 बोलेगा, तब b का मान 7। सब दुनिया तो मान ही रहा, माने से कहाँ होता है, मान लो नहीं। चलिए 13 में 13 से गुना करेंगे 169, कोरोना का तो हो जाते हैं। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस है प्लस, यहाँ विद्यार्थी x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर विद्यार्थी सीधे 49 कर देंगे, माइनस है माइनस, 7 में 2 से गुना करेंगे 14, x के x हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 169 है तो 169 बराबर x और x स्क्वायर जुटेगा तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 49 के 49 माइनस 14x के 14x। अब क्या करें विद्यार्थी, इसको सारे को इधर ले लाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 49x और माइनस 14x और बराबर 1 से कुछ नहीं किए हैं, खाली उलट दिए हैं, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर माइनस 14x के पहले लिखेगा, और प्लस 49 है तो 49, 169 विद्यार्थी प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपके सामने आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे तब माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 और 1 के 1 विद्यार्थी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपके सामने a बराबर 2 हो गया, b का मान कितना हो गया विद्यार्थी, माइनस 14 हो गया, और c का मान कितना हो गया, माइनस 120 हो गया, माइनस 120 हो गया। तो इसमें आप d निकालो, क्या निकाले, d निकाले। तो d बराबर क्या सूत्र होता है, d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या सूत्र होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए, तो d है तो d बराबर है तब बराबर b स्क्वायर भी जाती है, तो b माइनस 14 तब माइनस 14 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 2 है तो 2 गुने, और c के मान है माइनस 120 विद्यार्थी तब माइनस 120। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, d है तो d बराबर है तब बराबर माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तब माइनस 14 गुने माइनस 14, अभी माइनस 4 गुने 2 गुने माइनस 120 है विद्यार्थी तब माइनस 120। आपको क्वेश्चन में हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, क्वेश्चन से इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोल्यूशन थोड़ा सा आगे। चलिए, तो यहाँ क्या करें विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो d है तो d बराबर है तो बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको गुना करें तो 196 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा विद्यार्थी, प्लस हो जाएगा, 4 2 8 और 12 9 96 यानी 960। अब यहाँ ध्यान दिए, इसको जोड़ेंगे विद्यार्थी, d बराबर जोड़िएगा तो 1156, तो d के मान आ गया 1156। तब चलेंगे द्विघात सूत्र से, यहाँ लिख देंगे द्विघात सूत्र से विद्यार्थी, द्विघात सूत्र से। तो x बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d और बटा में 2a। अब क्या करें विद्यार्थी, ये x है तो x बराबर है तब बराबर माइनस माइनस b का मान देख लीजिए, तब b का मान आपका आया माइनस 14 ना, तो यहाँ कर देंगे माइनस 14,
और प्लस माइनस डी का था विद्यार्थी। तो डी का मान देखिए, डी का मान आपने क्या निकाला 11 5 6 है तो 5 6 बटा में 2a था 2 इंटू ए का मान विद्यार्थी, तो ए का मान 2 है तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ x है तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 14 प्लस माइनस इसका मान 34 और बटा में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे दो मान विद्यार्थी, एगो x बराबर प्लस में चलिएगा तो 14 प्लस 34 और बटा में 4 हो गया। अब क्या करेंगे बस 2 लाइन और विद्यार्थी, x है तो x बराबर इसको जोड़िएगा तो 48 बटा में 4 आ जाएगा, 4 से काटिएगा 1 मरतबे 2 मरतबे, यानी कि x बराबर क्या आ गया 12 आ गया। एक और विद्यार्थी x बराबर 14 प्लस में 34 रखिए तब कि माइनस में 34 रखिएगा और बटा में 2 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 20 बटा 2 यानी कटेंगे तब माइनस 10, तो इसको लिख दीजिएगा असंभव। अब यहाँ ध्यान दीजिए विद्यार्थी, अब क्या करेंगे कि ई तो असंभव आ गया, आपका मान आ गया 12, यानी कि आधार एगो 12 आ गया और 12 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया, तो आपको आधार जो है आधार तो आ गया विद्यार्थी 12 और ऊंचाई कितना आ जाएगा, तब 12 में से 7 घटा दो तब 12 में 7 गया था 5, ये क्या हो गया आपका आंसर 12 और 5 आपका क्या हो गया आपका राइट आंसर हो। एक क्वेश्चन नंबर 6 देख के विद्यार्थी हमें किसी का याद आ गया, किसका याद आएगा सर बता दे बताओ, बोलो तो बता देते हैं। हमको याद आ गया ऊंचाई के, हाइट एंड डिस्टेंस के। हाइट एंड डिस्टेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन विद्यार्थी अगर पढ़ा होगा 11.1 में पढ़ना, एक ही लेसन है 5 नंबर क्वेश्चन। अरे टेंशन मत लो, का आता है ना आता है, हालचाल बाबा के सब पता है, बिना हालचाल बाबा से कुछ कोई दे ही ना सकता, टेंशन मत लीजिए। तो विद्यार्थी हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्वेश्चन है 12-13 में, लगभग 12 या 13 क्वेश्चन है, उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है कि मत को, लेकिन सोल्यूशन जितना लंबा उतने छोटा सोल्यूशन रहता है। तो उसी तरह से विद्यार्थी में यहाँ देखेंगे कि क्या कहता है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा हाँ। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता। आपके गांव में देखे होंगे बर्तन बनता है विद्यार्थी, ऐसे करके ऐसे लकड़ी पर ऐसे जो पोटर लोग होते हैं उसको बर्तन को ऐसे करके बनाते हैं, नहीं ऐसे करके बनाते हैं। तो कहता है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का नागत से एक दिन बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक थी। दोगुने से क्या थी 3 अधिक थी। तो पहले मानेगा दोनों का क्या दोगुने से 3 अधिक है तो गुना करना पड़ा था 90 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे शुल्क। माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या 1 से, माना कि बर्तनों की संख्या 1 से है तो नग नागत मानेगा नग की लागत दोगुना से विद्यार्थी दुगुना से 3 अधिक है तो x का दुगुना करेंगे विद्यार्थी तो 2x आ जाएगा, 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे, यानी दुगुना से 3 क्या हो गया अधिक हो गया, यानी 2x + 3। अब कहता है इसको गुना करने पर कितना रुपया प्राप्त होता है, बर्तनों की संख्या और नग नागत की संख्या को गुना करते हैं तो हमें 90 रुपया मिलता है। बाजार में जाके बेचते ना बाबू, बाजार में बेच देना हो, सब चीज़ के ना बेचेगा, रोशनी चीज़ के बेचिए, भौजी के तो बेच में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो x में 2x से गुना के जाती तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस से प्लस, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x और बराबर 90 है विद्यार्थी, 90 बोला गया, अच्छा ठीक है 90 कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दिया विद्यार्थी क्या करेंगे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x है तो प्लस 3x और 90 प्लस में विद्यार्थी 90 ठीक है, वो बुला गया तो देखते हैं 90 ठीक है विद्यार्थी, 90 प्लस में तो इधर आ गया था क्या हो गया माइनस में और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके सामने a बराबर विद्यार्थी 2 हो गया और b के मान आ गया 3 आ गया और c के मान कितना हो जाएगा -90। अब ठीक है
अब यहाँ डी निकालेंगे विद्यार्थी, तो डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी है तो डी बराबर, डी कुछ ही हो वैसा, डी मतलब डॉनगिरी, हाँ वही है, विवेचक इसको बोलते हैं। तब बी स्क्वायर, बी मतलब 3 के स्क्वायर हो गया, और माइनस 4a के मान कितना विद्यार्थी 2 हो गया, और c के मान कितना आ गया -90 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, d है तो d बराबर 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने 3, 3 3 9, माइनस माइनस विद्यार्थी प्लस, और 4 दूनी 8, 8 में 8 से 8 9 72 ना 720 विद्यार्थी। अब d है तो d बराबर 720 है, इसको जोड़ेंगे तो 729। अब चलेंगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, और बटा में क्या होता है 2a होता है, बटा में क्या होता है 2a होता है। तो x है तो x बराबर है तो बराबर माइनस माइनस b का मान देख लीजिए 3 है तो 3, और प्लस माइनस d का मान है 729, और बटा में क्या है 2a का आता है, तो 2 इंटू a के मान कितना 2 है तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x है तो x बराबर है तो बराबर ये -3 प्लस माइनस 27, और बटा में 2 दूनी 4। यहाँ से आपको 2 ग्राफ चलेगा विद्यार्थी, एगो प्लस में चलेगा, तो x बराबर ये -3 लेंगे और प्लस 27 लेंगे। अरे हाँ जी, प्लस माइनस समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। इसको जोड़े घटाएंगे विद्यार्थी तो आ जाएगा 24/4, 4 से काटिए 6 चौके 24, एगो x बराबर आ गया 6, x के मान आ गया 6 आ गया। अब दूसरा का x के मान रखिए विद्यार्थी, तब -3 x बराबर -3 और -27 और बटा में -4, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 27 3 30, -30/4, तो 4 से काटिएगा 2 15, यानी कि 15/2, तो -15/2 विद्यार्थी। तो ये तो असंभव न हो गया, तो x बराबर 6 लेना है, तो x बराबर 6 यानी बर्तनों की संख्या 6 आंसर हो गया। और इसको निकालेगा नग नागत, तो नग नागत कैसे निकलेगा, तो 2x + 3 का आता है, तो 2 गुने x के मान 6 और 3, 6 दूनी 12 + 3 मतलब 15, यानी नग नागत आ गया 15, और बर्तनों की संख्या आ गया आपको 6। ये आप विद्यार्थी दम बना लेना है, दम हिला देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दम अच्छी तरह से दम देखिए, इसी तरह से अगर मैच चाहिए विद्यार्थी दम लगा रहिए, टेंशन लेना नहीं है।